होम स्टडी पॉइंट में मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.4 का ये पार्ट 3 वीडियो का ये। इसमें हम लोग आज जो बचा हुआ था ये 5 नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग आज 1 से लेकर 10 तक पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन। ये आपका पार्ट 3 वीडियो बनेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन, और पार्ट 2 में हम लोग 3 नंबर और 4 नंबर जो क्वेश्चन था उसको हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, जिसमें 1 से लेकर 10 नंबर तक इसका भाग है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे आज जो 8.4 में 3 में 2 क्वेश्चन था और 4 में 4 क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन इसमें 5 में आपका 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हम लोग आज अंतिम वीडियो होगा त्रिकोणमिति का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस को भी। ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं 8.4 का ये 5 नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, उसको हम लोग देखते हैं। तो कॉस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा हमको लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते आ रहे हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसको हम लोग साइन या कॉस में बदल कर आगे बढ़ते जाना है। तो हम लोग अपने ये जो RHS से LHS या LHS से RHS में हम लोग जा सकते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं LHS को ही। तो इसमें दिया गया है आपका क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, बदलने का कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग बदल लेंगे साइन या कॉस में, और इसको भी हम लोग साइन या कॉस में बदलने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन उल्टा होता है। तो देखिए उल्टा का मतलब इसको हम लोग कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, माइनस, इसके बाद कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटा साइन थीटा। देखिए यहाँ पर ये दोनों सूत्र हमेशा याद रखना है। साइन थीटा बराबर साइन बटा कॉस, और कॉस थीटा बराबर कॉस बटा साइन। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपको हमेशा याद रखना है, बार बार इसमें आते रहता है। तो हम लोग कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इतना लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करना है, इसका हम लोग बट्टा का जो या घटाव जो दिया हुआ है, घटाव दिया हुआ है तो घटाव बनाएंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये मेरा आ जाएगा साइन थीटा। देखिए साइन में साइन से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 में गुना करेंगे तो ये मेरा 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह, साइन में साइन से भाग 1, और 1 में कॉस से गुना, ये आपका कॉस थीटा आ गया। ये स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर ही देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं तो कोई अंतर नहीं होगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए यदि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग पढ़े हैं फार्मूला में
तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग ये चीज़ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इतना हम लोग आसानी से यहाँ तक समझ रहे हैं। अब क्या लिख सकते हैं, इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यदि इसको हम लोग स्क्वायर भी कर देते हैं, यानी अगला स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी मेरा रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर इसको हम लोग बैठा देंगे। देखिए ये स्क्वायर है, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है इसको 2 बार लिख सकते हैं ना। आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र बैठा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं किसको, ये नीचे वाले को। आइए पूरे पर स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पर 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका इतना हम लोग यहाँ तक आसानी से समझ लिए हैं। देखिए अब क्या इसको कर सकते हैं, इसको हम लोग देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये मेरा कट जाएगा, ये मेरा कट जाएगा। देखिए अब जो लाना था वो तो हमको यहाँ ही प्राप्त हो चुका है। देखिए तो क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस टू हटा देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरा प्राप्त हो गया। यानी क्या होगा, आ गया RHS आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। यानी हम लोग जिसको प्राप्त करना था वो मेरा प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या किए हैं कि सबसे पहले साइन और कॉस के रूप में बदले हैं, इसके बाद इसको क्या किए हैं, बट्टा का जोड़ बनाए हैं। इसका स्क्वायर था तो देखिए स्क्वायर को ऊपर वाले को स्क्वायर कर दिए हैं, नीचे वाले को अलग अलग स्क्वायर, या पूरे को होल स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसको पूरे को होल स्क्वायर करेंगे तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या किए हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग जो सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा को देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं। इसके बाद यदि इसको भी एक का भी स्क्वायर करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए इसको यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिए हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बैठाए हैं, यानी ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस और 1 माइनस बी ए माइनस कॉस, इतना हम लिख दिए हैं। इसमें जो स्क्वायर था यानी 2 बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। ये मेरा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। इस प्रकार से मेरा ये जो प्राप्त करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। चलिए अब क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये बनता है। देखिए आप 2 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग लिखेंगे और उसको बनाने का प्रयास करना है। देखिए सबसे जरूरी बात है कि जो दिया रहेगा उसको हम लोग चेंज करते जाना है, किस रूप में, साइन या कॉस के रूप में बदलते जाना है, आएगा ही उत्तर उसका। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर हमको क्या लाना है, 2 सेक ए लाना है। LHS से स्टार्ट करते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं। और यदि बटा का जोड़ बनाएंगे तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए से भाग करेंगे तो मेरा केवल कॉस ए बचेगा, और कॉस ए ऊपर भी है तो कॉस स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं, प्लस कॉस से भाग करेंगे कि कॉस कट जाएगा, कॉस में इतना से भाग करेंगे कॉस ए इंटू साइन
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में भाग करेंगे किससे, कॉस ए से, तो कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए ऊपर में भी है, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी इसको हम लोग ए प्लस बी के सूत्र पर बैठाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग क्या होता है। किसको बैठाएंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसको बैठाना है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर के सूत्र बैठा देंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए मेरा है ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, ए की जगह पर क्या लिखना है 1 और बी की जगह पर क्या लिखना है साइन ए प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, यही तो लिखना है। इसको हम निकाल देते हैं, ये सूत्र याद रखना है इसका, ए प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र, ये मेरा सूत्र यहाँ पर हो गया। अब देखिए बट्टा में क्या लिखना है, कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिख देंगे। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको हल करके देखते हैं। देखिए कॉस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग एक जगह लिखते हैं। देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग आगे ले आए हैं। देखिए इसका क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का चिन्ह है प्लस 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा और इंटू साइन, तो देखिए 2 साइन ए होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और इसको साइन में गुना करेंगे तो क्या होगा 2 साइन ए, ये वाला कहाँ चला गया है, यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, बट्टा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही लिख सकते हैं। और देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग 1, ये त्रिकोणमितीय सरल समीकरण से हम लोग जानते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 लिख देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, यही ना है मेरा ऊपर, और नीचे बचा हुआ क्या चीज कॉस, क्या लिखा है कॉस 1 प्लस साइन है, यही तो बचा हुआ है। इसको क्या करेंगे, लिख देंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही बचा हुआ है। देखिए क्या करना है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको यदि हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए यदि इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इस ऐसा प्राप्त हो सकता है, यदि 2 इसमें से कॉमन, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा तो साइन ए हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए 2 कॉमन लेंगे क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ गया है तो क्या बच जाएगा केवल साइन ए, तो साइन ए लिख देंगे। अब बट्टा में क्या लिख देना है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही होगा। और क्या कर सकते हैं इसको, देखिए हम लोग को हल करते जाना है, ये आपको आ जाएगा। देखिए क्या करना है, ये मेरा कट जाएगा, ऊपर में भी है 1 प्लस साइन है, नीचे में भी 1 प्लस साइन है, तो मेरा क्या बचेगा 2 बटा कॉस ए। देखिए 2 को हम लोग कॉमन इधर से निकाल लेते हैं तो क्या इसको बचेगा 1 बटा में कॉस, इसको लिख सकते हैं कॉस ए। देखिए 2 यहाँ पर निकाले हैं तो 2 निकाले हैं तो 1 बटा कॉस से लिख सकते हैं इसको, यानी
मेरा 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इंटू सेक बराबर 1, तो क्या होगा, cos बराबर या कहिए सेक बराबर क्या होता है 1/cos, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos को सेक लिख सकते हैं, यानी 2 सेक ए हो जाएगा। जो आपको प्रूफ करना था या सिद्ध करना था RHS वो आ गया है। जो आपको सिद्ध करना था 2 सेक ए RHS आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार देखिए हम लोग जो पहले पढ़े हैं उसको भी याद रखना है और उसका हम लोग अपने क्या कहिए इसमें टेस्ट किया जाता है, आप आगे क्या सोच रहे हैं। तो इसमें हम लोग उस प्रकार से दिमाग लगाना है कि मेरा कट जाए और जो प्राप्त करना है हम लोग प्राप्त कर लें। तो देखिए अपने सोच और समझ से ये आप लोग इससे अलग तरीका से बना सकते हैं, लेकिन क्या सही प्रोसेस में जाना है हम लोग को, स्टेप बाय स्टेप सही रहेगा तो आपका जो प्रूफ करना था वो आ ही जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, साइन या कॉस में, तो साइन या कॉस में मेरा था तो उसको केवल हल करते गए और जहाँ पर जो सूत्र बैठने वाला था हम लोग बैठाते गए हैं। इस प्रकार से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन भी देख लिए हैं। 3 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा माइनस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही आपका प्रश्न है। तो हम लोग इसमें हिंट भी दिया गया है कि व्यंजकों को साइन थीटा और कॉस के पदों में लिखिए। यानी इसमें जो प्रश्न आपका है 5 का ये तीसरा, इसके हिंट का ये या संकेत का ये इसमें दिया गया है कि क्या करना है, साइन और कॉस में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि tan को हम लोग बदलते हैं साइन या कॉस के रूप में। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब बटा में है 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो tan का उल्टा होता है यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। इसके बाद क्या करना है, कोट को भी क्या चिन्ह बदल देना है, साइन और कॉस के रूप में। तो कोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan का उल्टा यानी कोट को कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। बटा में है 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे, tan थीटा को, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, क्या हो सकता है, तो नीचे वाले को बटा का जोड़ बनाएंगे, इसमें भी या इधर भी जो है उसको भी बटा का जोड़ बनाएंगे। तो ऊपर वाले को लिख देते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नीचे में क्या करना है, बटा का जोड़ करेंगे तो इसमें 1 भी कर देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। और 1 का साइन का लघुत्तम लेंगे तो मेरा क्या होगा, साइन होगा, साइन थीटा। 1 में 1 से भाग देंगे साइन में तो साइन ही आएगा, और ऊपर में गुना करना है 1 से, यानी साइन को 1 में गुना करेंगे तो साइन थीटा, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में कॉस से गुना करेंगे तो मेरा कॉस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और ऊपर जो करते हैं लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बटा में क्या लिखना है, इसको बटा का जोड़ करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को लघुत्तम लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद 1 से भाग करेंगे कॉस में तो कॉस ही आएगा, और 1 में गुना करेंगे कॉस से तो कॉस थीटा लिखा जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, कॉस में कॉस से भाग करेंगे तो 1, और 1 में साइन से गुना करेंगे तो मेरा साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको देखिए बटा के ऊपर भी बटा है और नीचे भी बटा है, 1 2 3 4, तो पहले वाले को चौथे के साथ गुना किया जाता है, पहले वाले का
चौथे के साथ और दूसरे वाले को तीसरे के साथ। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटा में दूसरे को तीसरे के साथ, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस का चिन्ह है माइनस। इसी प्रकार से इधर की उसी प्रकार से इधर करेंगे, ऊपर वाले को नीचे के साथ, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए अब हम लोग यदि इसको पट्टा का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पर साइन थीटा आपका प्लस में है, यहाँ पर माइनस में हो जा रहा है। तो इसको हम लोग साइन, यानी इसको हम लोग माइनस को कॉमन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। माइनस को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर आपका प्लस है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लस। साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस था, यहाँ पर कॉस थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा बराबर आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक थीटा। इस प्रकार देखिए यहाँ पर प्लस था, हम लोग यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर तो मेरा पहले से प्लस है, तो इसको देखिए करेंगे क्या, यदि इसको लघुत्तम लेना हो तो ये हम लोग को सेम बनाना है, साइन प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है। यदि इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, माइनस को निकाल लेंगे तो ये मेरा दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या लिख लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हम लिख लिए। इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस कॉस इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर ये मेरा माइनस निकाल रहे हैं तो माइनस ये साइन थीटा, ये क्या लिख लेंगे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, प्लस वाले को माइनस कर देंगे, माइनस वाले को प्लस, यानी साइन निकाले हैं तो ये हो जाएगा प्लस में साइन थीटा, इसका चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस में कॉस थीटा लिखा सकता है। इस प्रकार देखिए ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग बटा का जोड़ बना लेते हैं। तो देखिए ये दोनों सेम ही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर साइन और कॉस है तो इसको क्या करेंगे, दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं। दोनों को क्या करेंगे, तो कॉस इंटू साइन, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे। अब क्या करना है कि यदि इससे भाग देते हैं इसमें तो मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, और यहाँ पर कॉस है तो कॉस कट जाएगा तो बचेगा साइन, तो साइन को साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। इसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा पूरा, और साइन थीटा है साइन थीटा कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर में गुना करेंगे तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र पर बैठाते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए होगा क्या, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही इसका सूत्र होता है ए क्यू बी क्यू का। तो इसी सूत्र पर हम लोग ऊपर वाले को बैठाएंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू यानी साइन का क्यू माइनस कॉस का क्यू, ए माइनस बी यानी सूत्र पर ए इसको माने हैं यानी साइन थीटा, अभी क्या है कॉस, तो कॉस
थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी क्यू यानी कॉस है तो कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको नीचे है क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इधर क्या बचा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो ऊपर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया है। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, खत्म। तो मेरा क्या बच जाएगा, इसको हम लोग एक लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये तो मेरा ऊपर वाला कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, वहाँ कैंसिल हो गया है। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग एक लिख सकते हैं। तो एक प्लस क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया है, और नीचे बच गया है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में, देखिए ये इस प्रकार से रहेगा तो हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो इतना लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो साइन इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, और जोड़ बना देंगे तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको केवल अलग अलग किया गया है। अब देखिए इसको कटाते हैं तो ये मेरा कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन कट जाएगा, तब यहाँ पर बच जाएगा केवल 1। इधर क्या बच गया, 1/cos 1/sin, यानी इसको यदि 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा भी लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, यानी दोनों को गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, साइन इंटू कॉस ये लिखा जाएगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, +1। तो ये कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 देखिए कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस उल्टा होता है सेक का। देखिए कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, तो सेक बराबर क्या हो सकता है, सेक बराबर हो जाएगा 1/cos। इसको हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। और इसी प्रकार साइन किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक का, तो कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/sin। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक +1। यही सेक इंटू कॉसेक थीटा +1 है, प्लस को हम लोग आगे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार देखिए 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपका प्रूव्ड हो गया है, और ये आपका RHS प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। पहले इसको हम लोग साइन और कॉस के रूप में बदले हैं, उसके बाद इसको हल किए हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है, ये केवल साइन प्लस में था तो यहाँ पर साइन माइनस में, तो इसको चिन्ह बदलने के लिए यहाँ पर केवल माइनस कॉमन लिए थे। तो माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला माइनस लिखा गया, यानी कॉस चला गया माइनस में, साइन हो गया प्लस में। ये प्लस माइनस आपको यहाँ माइनस, बाकी हम लोग इसको बट्टा का जोड़ ही बनाए हैं। यहाँ दोनों का लघुत्तम लिया गया है तो दोनों में सेम था तो एक बार यहाँ लिखा गया, इसके बाद दोनों अलग अलग था तो दोनों को हम लोग गुना कर दिए हैं। और ये मेरा AQ - BQ के सूत्र में बैठ गया है, और ये कट गया, कितना बच गया, ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो बच गया है उसको हम लोग लिख दिए हैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे ये कट गया है। इस प्रकार से जो इतना आया है उसको हम लोग केवल अलग अलग कर दिए हैं, एक बार प्लस के साथ और एक बार साइन इंटू कॉस के साथ, नीचे वाले को दोनों को अलग अलग। इस प्रकार से ये मेरा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा +1, या इसको हम लोग 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग 3 नंबर भी क्या करें, हल कर चुके हैं। अब देखिए 4 नंबर, देखिए 5 नंबर का जो चौथा क्वेश्चन आपका है, 5 नंबर का ये आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। यानी दिया हुआ है 1 + सेक A बटा में सेक A
बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। और इसमें आपका जो दिया हुआ कह रहा है कि संकेत में बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी इसको हम लोग बनाएंगे एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हल करेंगे, यानी LHS और RHS दोनों पक्षों को हम लोग साथ साथ हल करेंगे। और जहां पर दोनों पक्ष समान हो जाएगा वहां हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यानी देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए प्लस सेक ए बटा सेक ए, क्योंकि यदि दोनों का हम लोग लघुत्तम लेंगे तो इतना हो जाएगा और दोनों के ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 1 प्लस सेक ए मेरा आ जाएगा। देखिए अब RHS में है उसको हम लोग लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इतना। तो देखिए हम लोग साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में क्या है 1 माइनस कॉस ए है। और देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी ये मेरा दोनों एक साथ LHS और RHS दोनों को हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए ये मेरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 1, तो सेक 1 बटा सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इंटू कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, यानी 1 का उल्टा देखिए सेक का 1 बटा सेक है तो इसको हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये मेरा इसको यही छोड़ते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यदि इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर बैठाते हैं, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ पर ऊपर वाले को क्या लिखते हैं कॉस, यानी ए स्क्वायर है ए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र बैठाएंगे, ए प्लस बी, यानी 1 का प्लस किसके साथ करेंगे कॉस के साथ, कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए है, ये हम लोग इस सूत्र से हम लोग ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं। बटन में मेरा क्या है 1 माइनस कॉस ए है। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए आ गया। यहाँ भी मेरा आ चुका है आपका कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, हम लोग इसको उलट करके भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, यानी आपका क्या हो गया LHS बराबर RHS, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया है। तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों पक्षों से cos a प्लस 1 और cos a प्लस 1 आपका हल करके दोनों एक समान, यानी दोनों बराबर का मतलब होता है दोनों एक बराबर, यानी cos a प्लस 1 और cos a प्लस 1 LHS बराबर RHS, ये मेरा हल हो चुका है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 5 नंबर का 5वां क्वेश्चन भी देखेंगे। 5 नंबर है उसका हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे और दिया हुआ है सर समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी इस सर समीका को इस प्रश्न में लागू करना है। अब प्रश्न क्या दिया गया है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा में दिया हुआ है cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर कोसेक a प्लस कॉट
ए। यही आपको सिद्ध करना है, इधर से करिए या इधर से, RHS से या LHS से, किसी भी तरीका से कीजिए, लेकिन आपको ये सर्वसम्यता को लागू करना है। तो देखिए हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है, साइन या कॉस में। तो ये मेरा जो LHS है ये पहले से साइन और कॉस में है। तो देखिए क्या दिया गया है कि cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा में दिया गया है cos A प्लस साइन A माइनस 1। ये आपका LHS है। और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि यदि cos A माइनस साइन A प्लस 1, cos A माइनस साइन A माइनस 1 को यदि दोनों हर और अंश को साइन A से भाग देने पर, तो हम देखते हैं भाग देंगे तो ये मेरा कुछ हो सकता है। देखते हैं क्या होता है, अंश और हर में क्या करना है, साइन A से भाग करने पर क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटा में साइन A लिख सकते हैं, बटा है आपका क्या cos A प्लस साइन A माइनस 1 बटा में लिख सकते हैं इसको साइन A। इतना हम लोग लिख सकते हैं। यदि cos A बटा साइन A लिखेंगे, साइन A बटा साइन A, साइन A बटा साइन A या 1 बटा साइन A, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए cos A बटा साइन A, cos A बटा साइन A बटा के लोग करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। लेकिन हम लोग लिख रहे हैं माइनस साइन A बटा साइन A प्लस है 1 बटा, केवल इसको अलग अलग किए हैं। तो देखिए क्या मिलता है हमको, cos A बटा साइन A भी लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस साइन A बटा साइन A, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस देंगे 1 बटा साइन A। इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो cos A बटा साइन A बराबर क्या होता है, इसको यदि कटा देते हैं, देखिए कटा ही दीजिए, तो ये मेरा 1, ये भी मेरा 1 हो जाएगा। तो cos A बटा साइन A होता है आपका cot A है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, cot A माइनस 1 प्लस 1 बटा साइन A को क्या लिखते हैं, तो cosec A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बटा साइन A को लिख सकते हैं cosec A, बगल में देंगे cosec A बराबर 1 बटा साइन A, इतना हम लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, ये नीचे भी cosec A बटा साइन A को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए cot A लिख सकते हैं, ऊपर में लिखे हैं तो cot, देखिए cot A, ये क्या है प्लस 1 प्लस ये माइनस है 1 बटा साइन, यानी 1 बटा साइन को cosec A लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोग को करना क्या है, ये जो प्लस 1 माइनस 1 को हम लोग साइड में लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं, ये वाला बात अंश और हर में साइन A से भाग देने पर, तो ये मतलब यहाँ मेरा जगह मिल गया है, इसको हम इधर यहाँ वाले को ऊपर से हम लोग बना रहे हैं। देखिए cot A माइनस 1 प्लस cosec A है, तो ये माइनस 1 को हम साइड में, प्लस 1 को हम साइड में लिखते हैं, cot A प्लस cosec A लिखेंगे। ये माइनस में 1 है तो माइनस 1 लिख देंगे, बटा cot A लिखेंगे
इसके बाद माइनस कॉसेक है तो माइनस कॉसेक ए, ये प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे। अब हमको कहा गया है कि इसका उपयोग करना है, इसका भी हम लोग उपयोग कर ही लेते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको हम लोग यदि 1 को इधर रखते हैं तो इसको क्या माइनस में जाएगा कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक, देखिए इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस में है तो उधर जाकर देखा जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होगा। इसका उपयोग हम यही कर लेते हैं, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर में हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना हम लिख लेते हैं। अब बटा में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के सूत्र में बैठाएंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को, तो क्या हो सकता है ए प्लस बी ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, या इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस है तो माइनस, अब दोनों को कॉसेक स्क्वायर ए तो ए स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए यानी बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस लिखना है, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसके बाद क्या करना है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं, इस आधार पर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए हैं। अब क्या करना है कि आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, ए प्लस 1 है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये इसमें और इसमें हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कॉट भी प्लस में है, तो क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों में है, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1, ये वाला 1 हो जाएगा, और इसमें बचेगा क्या चीज़, केवल ये वाला भाग, केवल क्या बचेगा, ये तो निकल गया है, इसमें तो बचा तो 1 लिख दिए, माइनस का चिन्ह तो माइनस लिख देंगे, ये पूरे में क्या बचेगा, ये तो निकल गया है, यहाँ पर 1 किसके इसके बदले लिखा गया है, माइनस है तो माइनस, ये पूरा निकल गया, तो ये मेरा केवल बच गया है क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आपका बच गया। तो ये आपको हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि इसको कोष्ट को हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, ये कोष्ट को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखेंगे, यहाँ पर यदि क्या हटाते हैं 1, ये कोस हटेगा तो ये कॉस क्या हो जाएगा माइनस में, कॉसेक ए, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा कॉट ए, अब बटा में क्या होगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये कॉट प्लस में है ए, ये कॉट प्लस में है, तो दोनों खत्म हो जाएगा, ये माइनस कॉसेक ए है, कॉसेक ए है तो ये खत्म हो जाएगा, ये आपका प्लस 1 ये प्लस 1 खत्म हो जाएगा। अब आपका देखिए क्या बच गया है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही बचा हुआ है। तो हम लोगों को सीध क्या करना था
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी इसको हम लोग उलट करके भी लिखेंगे, कॉसेक को पहले कॉट को बाद में, तो कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन आपका ये क्या आ गया है, RHS आ गया है, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये आपका सिद्ध हो गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको हल किए हैं। हल करने का मतलब देखिए इसको जितना था ऊपर में सबको अलग अलग लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको सूत्र बैठा दिए हैं, कॉट बराबर होता है कोसेक बटा साइन, तो ये सब कॉट के सूत्र पर, ये मेरा कटा हुआ था तो 1 1 लिखा गया, चिन्ह था उसके अनुसार लिख दिए हैं। अब हम लोग केवल संख्या को साइड में किए हैं, और जो दिया गया था मेरा इसको लागू करना है, तो हम यहाँ पर 1 के जगह पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये सर्व समीकरण यहाँ लागू कर दिए हैं, दिया गया, लिखे हैं, दिया गया था कि 1 बराबर लिख देंगे, 1 बराबर क्या दिया गया था प्रश्न में, ये आपका ये वाला यहाँ लिखे हैं, दिया गया था प्रश्न में, तो इसको 1 के जगह पर इसको बैठा दिए हैं, चाहे इसको हम लिख देते हैं यहीं पर कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। तो 1 की जगह पर यहाँ बैठा दिए, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर लिखे हैं, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख दिए हैं। इसके बाद क्या किए हैं, इसमें और इसमें देखिए ये दोनों गुना में है, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये दोनों में कॉट ए प्लस कोसेक ए को क्या कॉमन ले लिया गया है, यहाँ बच गया है 1, यहाँ पर 1 लिख दिए माइनस का चिन्ह, ये वाला तो हमारा बाहर निकल गया है, तो ये बच गया, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख दिए हैं, अब बटा में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये मेरा उतार दिए, और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, चिन्ह को हम लोग कोष्ठ को खोल दिए हैं यहाँ पर, तो ये माइनस कोसेक ए हो गया, ये माइनस माइनस ये मेरा प्लस में हो गया कॉट ए, अब बटा में जो था कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 को हम लिख दिए हैं, और ऊपर से ऊपर वाला जो कट रहा था यानी प्लस 1 को प्लस 1 के साथ, माइनस कोसेक को माइनस कोसेक के साथ, और प्लस कॉट को प्लस कॉट के साथ हटा दिए हैं। अब जो मेरा ये जो बच गया है वही आपका आंसर या कहिए या जो प्रूफ करना था वो आ गया है। तो यदि कोसेक को पहले और कॉट को बाद में लिखेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है, यही हम लोग को सिद्ध करना था या RHS लाना था, वो आ गया है। इस प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं, 5 का 6 नंबर हम लोग बनाएंगे। 5 का 6 नंबर आपका दिया गया है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, लाना क्या है, सेक ए प्लस tan ए, यही आपको क्या करना है, बराबर करना है, इधर से बराबर कीजिए या इधर से, कहीं से हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग LHS से ही करते हैं। LHS मेरा क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यदि इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो सकता है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके विपरीत चिन्ह से गुना किया जाता है, ऊपर और नीचे अंश में या हर में, दोनों में, अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुना कर देंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं हर का परिमेयकरण। 1 माइनस साइन ए है, इसको क्या कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, और नीचे भी कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, और यहाँ पर लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर ना। इसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए
इसको हम लोग 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाले को 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी ये 2 बार 1 प्लस साइन ए, ये 2 बार हो गया। ये नीचे आपका ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका इसी पर बैठ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, यही तो हम लोग लिख सकते हैं। यदि इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हटा भी लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक ही बच जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, इसको हम 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ये आपका माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पर माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या कि साइन स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना। ये कॉस स्क्वायर ए है, ये भी स्क्वायर यानी 2 ठो है, इसको क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी ये रूट हटाने के लिए यदि देखिए जोड़ा की जरूरत होता है, इसको स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर का मतलब 2 बार, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए है, मतलब क्या है कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। अब 2 जोड़ा में है तो यदि रूट हटाएंगे तो 1 लिखा जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं। ये 1 प्लस साइन ए, देखिए यहाँ लिख देते हैं, इसको अलग अलग केवल कर देना है, 1 प्लस कॉस ए अलग 1 बटा कॉस ए, प्लस है तो प्लस साइन ए बटा कॉस ए लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस ए को हम लोग लिख देंगे सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए, टैन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, ये बगल में नोट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए को सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका आ चुका है, क्या आ चुका है RHS प्रूव्ड हो गया, यानी LHS बराबर RHS, ये आपका 6 नंबर भी बन गया है। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को, इसको आप लोग यहाँ के बाद यहाँ से नोट कीजिएगा, ये घेर दिए हैं, ये आपका सूत्र है इसको हटाने के लिए, लेकिन यहाँ से हम लोग यहाँ गए हैं, यहाँ से आप लोग उतारिएगा। ये आपका सूत्र है सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस ए की जगह पर सेक लिख दिए हैं, साइन ए बटा कॉस ए की जगह पर टैन ए लिख दिए हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको भी हल कर चुके हैं। अब हम देखते हैं 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। साइन स्क्वायर साइन थीटा, देखिए साइन थीटा माइनस
2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan हम लोग को क्या करना है, लाना है। तो देखिए हम लोग LHS से ही प्रारंभ करते हैं, LHS। तो हम लोग को देखना है कि ये तो आपका पहले से ही साइन और कॉस के रूप में है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है, साइन क्यू माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। यदि इसको दोनों में साइन को हम लोग कॉमन लेते हैं ऊपर वाले में और नीचे वाले में कॉस को कॉमन लेते हैं तो क्या हो सकता है। देखिए साइन थीटा है, कॉमन निकाली है तो यहाँ पर बच जाएगा केवल 1 माइनस 2 साइन क्यू थीटा है तो एक साइन थीटा लिखा जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा केवल बच जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे में दोनों में से कॉस थीटा को निकालेंगे, कॉस थीटा को निकालेंगे तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा निकल गया है तो कॉस क्यू थीटा है, यहाँ पर कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा माइनस 1 बच जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब आगे क्या होता है, देखिए हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर हम लोग ये मेरा तो tan थीटा मिल गया यहाँ से, लेकिन इसको तो हटाना है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, ये मेरा इसी को बचाना है, बाकी ये सब को हटा देना है। तो उसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आई माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस 1 के बदले में हम लोग 1 के बदले में लिख दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में जो था माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा उसको छोड़ दिए हैं। अब देखिए ये बट्टा में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, माइनस रहने देंगे, कोष्ट में लिख देंगे, क्या लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका हो गया किसके बदले, 1 के बदले। लेकिन यहाँ पर हम लोग यदि कोष्ट को हटाएंगे, क्या कि ये तो प्लस में होता है, हम लोग कोष्ट में लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको tan थीटा, देखिए साइन जो करते हैं लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बटा में क्या हो सकता है माइनस है तो कोष्ट को हटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो सकता है, देखिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। यदि tan थीटा, इसको घटा लेना है, घटा के लिखेंगे, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये -2 है, -2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस है तो जो बड़ा वाला चिन्ह में बड़ा वाला के सामने का चिन्ह लिखते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो बड़ा वाला के सामने माइनस है तो माइनस लिख दिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो केवल साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब देखिए क्या बचता है, ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 बड़ा वाला के सामने प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक ही हो गया तो ये मेरा कट जाएगा और क्या हो जाएगा
tan थीटा क्या हो गया, प्रूव्ड, यानी ये आपका RHS मिल गया है। इस प्रकार से हम लोग 8 नंबर, ये 7 नंबर भी, ये 7 नंबर भी आपका बन गया है। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर को। 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर को देखिए, 5 नंबर का ये 8वां क्वेश्चन हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमको प्रश्न मिला है जो किताब में लिखा हुआ है। तो हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए, हम लोग क्या करना है, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमको इधर से बनाने का प्रयास करते हैं कि ये मेरा आ जाए। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो साइन या कॉस में नहीं रहेगा उसको साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करना है, और उसके बाद हल करते जाना है। और देखिए, यहाँ जो आपको मिला है तो लिखते हैं LHS क्या मिला है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। हम लोग इसको बैठा देते हैं ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसी सूत्र पर। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसी पर हम लोग बैठाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। नहीं तो यदि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये भी लिख सकते हैं। केवल बी को हम लोग ए के पास, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 रहेगा। तो यदि हम लोग ऐसा मिल जाएगा तो हम लोग आसानी से लिख सकें। तो देखिए हम लोग क्या करना है, इसको इस फॉर्मूला पर बैठाइए। तो क्या हो सकता है, ए की जगह पर साइन ए है, बी की जगह पर कॉसेक ए है। तो हम लोग बैठाएंगे इस सूत्र पर, और इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर बैठाएंगे। तो देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी देखिए इसको नहीं लिख रहे हैं हम, नीचे वाले को लिख रहे हैं। दोनों एक ही हैं लेकिन इस तरीका से हम लोग लिखेंगे, कॉसेक ए का कॉसेक स्क्वायर ए लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 2ab यानी साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये मेरा पहला पद का हो गया है, इस सूत्र पर बैठा दिए हैं। दूसरे को देखते हैं, कॉसेक ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब कॉस ए का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब देखिए प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए, अभी की जगह पर सेक ए, यही है। ये मेरा, इसको केवल कुछ हम किए नहीं है, केवल सूत्र पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर, इस पर भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये सुविधा के लिए देखते हैं सुविधा होता है या नहीं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग यदि एक जगह लिखते हैं तो उसको हम लोग एक लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसको लिख करके। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको हम लोग ले लेते हैं, यहाँ इसको ले लिए हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए, अब क्या बच गया है, ये मेरा हम तो यहाँ से ले लिए हैं, अब इसको लिखना है। तो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, अब बचा हुआ है जो लिख देंगे, प्लस 2 साइन ए इंटू क्या है, कॉसेक
ए, ये यहाँ तक हम लोग लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, ये हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर, ये मेरा बचा हुआ है प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए ये मेरा, हम लोग केवल इसको क्या किए हैं, इसको कई सरियाए हैं या एक जगह किए हैं। देखिए क्या मिलता है, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर जो 1 होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, ये मेरा 1 हो गया। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको कॉट में कन्वर्ट करते जाना है। तो देखिए हम लोग देखिए कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख दिए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक पहुँच गए, प्लस 2 है तो 2 रहने देंगे। अब देखिए इस दोनों में किसी एक को बदल देना है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी 2 साइन ए इंटू, इसको उल्टा लिखेंगे तो 1 बटा साइन लिख सकते हैं ए। ये मेरा यहाँ तक भी हम लोग पहुँच गए। अब देखिए प्लस सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब जो बचा है देखिए प्लस 2, इसमें से किसी एक को बदल लेना है, 2 कॉस ए, इसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा, सेक होता है सेक का उल्टा कॉस, तो इसको 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। और देखिए क्या होगा, देखिए इससे ये मेरा कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये भी मेरा कट जाएगा। तब जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या है, देखिए ये खत्म हो चुका है, ये इंटू में, तो 2 इंटू 1 यानी 2 और प्लस 1 तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद क्या लिखना है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ये क्या बचा हुआ है 2 इंटू 1, 2 होगा केवल। अब जो बचा हुआ है उसको हम लोग और आगे हल करते हैं। देखिए 2, ये 3 और ये 2 सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 3 5 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए ये मेरा यहाँ तक पहुँच गया, जो हम लोग को लाना था वो हमको यहाँ प्राप्त हो चुका है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, हल कर चुके हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं RHS मिल गया ना, यानी ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। LHS से प्रारंभ किए थे और RHS हम लोग पहुँच गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्रश्न 9 नंबर, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा टेन ए प्लस कॉट ए, ये आपका दिया गया है। और दिया गया है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, तब जाकर के ये आपका हल होगा। तो हम लोग देखते हैं दायां पक्ष और बायां पक्ष बारी बारी से हल करेंगे। तो पहले हम लोग इसी को लेते हैं, LHS को लेते हैं और हल करेंगे। तो इसको सरल समीकरण लगेगा तो लगाएंगे, नहीं तो साइन और कॉस में बदलते जाना है। देखिए कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए,
अब देखिए क्या करना है कि हम लोग को tan प्लस cot A को भी हल करना है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको हम लोग cosec को 1/sin A लिख सकते हैं, माइनस sin A यहाँ पर दिया गया है, और sec को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos A लिख सकते हैं, माइनस cos A है, इसको हम लोग बटा का जोड़ बनाते हैं। बटा का जोड़ बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक भी लिखेंगे तो कोई अंतर, दोनों का एलसीएम sin A से sin A में भाग देंगे तो एक आएगा, मतलब कट जाएगा, एक आएगा sin A से sin A में एक, और एक में एक से गुना करेंगे तो एक, माइनस 1 में 1 से भाग देंगे sin A में, तो sin A ऊपर में दिया गया sin A, सबका sin स्क्वायर A हो जाएगा। इसका गुना, इसका हल करेंगे, cos A है तो cos A में cos से भाग देंगे तो एक, ऊपर मेरा एक है तो एक से गुना करेंगे तो एक ही आ जाएगा, माइनस एक से भाग देंगे cos A में तो cos A, ऊपर में cos A यानी cos स्क्वायर A लिख सकते हैं इसको। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1, साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये हम लोग सरल समीकरण का यूज कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A बटा में साइन स्क्वायर A, स्क्वायर का मतलब 2 बार, आई क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A, इसके बदले में साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं बटा में cos A। अब देखिए गुना करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर 2 बार, cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, जो cos स्क्वायर 2 बार है, जो cos A इंटू cos A लिख सकते हैं, और गुना है साइन A इंटू साइन A लिख सकते हैं इसको, बटा में क्या है साइन A इंटू cos A, ये मेरा कट जाएगा तो क्या मिल गया, cos A इंटू साइन A। ये हम यहीं रखते हैं, किसको, हम रखते हैं LHS को, ये मेरा LHS ही रहेगा, क्योंकि हम इसको हल करके यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए RHS में दिया गया है 1/tan A प्लस cos A, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर 1 है, यदि इसको भी 1/1 लिख लेते हैं तो हमको सुविधा होगा आगे हल करने में। तो इसको tan A को हम लोग लिख सकते हैं sin A बटा cos A लिख सकते हैं। देखिए याद रखना है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin A बटा cos A प्लस cos को क्या लिख सकते हैं, cos बटा sin। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आपका सरल समीकरण जो है उसको याद रखना है। देखिए cos को cos बटा sin के रूप में लिख सकते हैं, यानी cos A है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos A बटा sin A। इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1/1 है, यहाँ पर ऊपर में 1/1, ये आपका ये वाला बट्टा दिया गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम लीजिए और इसको cos A इंटू साइन A, ये दोनों का गुना कर दीजिए तो लघुत्तम हो जाएगा। देखिए cos से भाग करेंगे तो मेरा साइन बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर A, ये क्या हो जाएगा प्लस साइन से भाग करेंगे तो ये साइन कट जाएगा और cos बच जाएगा, तो cos ऊपर cos है, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग ऊपर में 1/1 है, पहले से एक है, एक हम लोग बटा 4 को बटा बनाने के लिए हम लोग नीचे भी बटा लिख लिए हैं, तो पहले इसको लिख क्या करते हैं, पहले को चौथे के साथ इतना ही रह जाएगा, यानी उलट जाएगा केवल, पहले को चौथे के साथ 1/1 है ना, 1 इंटू कॉस इंटू साइन लिख सकते हैं, एक है, एक को चौथे के साथ दूसरे को तीसरे के साथ, यानी 1 गुना
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो सकता है। इसको हम गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। बटा में क्या करना है, यदि इसको हम लोग एक लिखते हैं और एक उतना से देखिए इतना ही रह जाएगा, इसको इतना ही लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको 1 लिख सकते हैं, 1 में भाग करेंगे कॉस स्क्वायर ए, 1 से भाग करेंगे, 1 से क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए में 1 से भाग करेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए, जो आपका यहाँ पर LHS प्राप्त हुआ था वो मेरा यहाँ पर आ चुका है। यानी हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। LHS मेरा कितना आया था, देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर नहीं था, साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए क्या था, ये आपका आ गया LHS के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी क्योंकि आपका कॉस ए इंटू साइन ए LHS आया है और ये आपका RHS जो हल किए हैं यहाँ से वो भी आपका कॉस ए इंटू साइन ए प्रूव हो गया। यानी दोनों तरफ से हम लोग हल किए हैं तो कॉस ए इंटू साइन ए ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से 9th नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। चलिए जो पढ़ने वाले हैं 5 नंबर का ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा। और हम लोग देखते हैं, देखिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.4 का 5 नंबर का अंतिम क्वेश्चन कहिए या इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन कहिए। आपको दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके बाद दिया गया है बराबर 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है, और ये बराबर करना है tan स्क्वायर ए के। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन जो दिया गया है ये 2 भाग में हल करना है। एक भाग इसको यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लाना है tan स्क्वायर के बराबर, और एक बार सिद्ध करना है इसको, यानी हम लोग 2 बार में इसको बनाएंगे, 2 पार्ट करके। यानी एक बार लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसके बराबर करना है, प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर। इसमें LHS RHS यही होगा आपके लिए, तो हम इसको मान लेते हैं LHS, ये हो गया इसके लिए RHS, यानी इसको लाना है इसके बराबर। अब फिर हम लोग बनाएंगे इसको LHS मान करके इसके बराबर RHS को सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए यही है। तो हम लोग इसको सर्व समीकरण पर हम लोग बैठाते हैं, ये आपका बैठ जाएगा, देखिए यहाँ बैठ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट के लिए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपको हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस पूरे को सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, नीचे वाला क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, इतना हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस लिख सकते हैं, और कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन लिख सकते हैं। तो देखिए होता है सेक उल्टा होता है कॉस का, और कॉसेक उल्टा होता है
सेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये दोनों उल्टा होता है, तो इसको हम लोग लौट करके लिख देंगे 1/cos A 1/cos² A, बटा में क्या हो सकता है 1/sin² A। अब हम लोग पहले को चौथे के साथ गुना करेंगे तो 1 × sin² A और दूसरे को तीसरे के साथ तो cos² A × 1, यानी ऊपर वाला sin² A और नीचे वाला क्या हो जाएगा cos² A। तो ये किसके बराबर होता है tan A के बराबर हो जाएगा, tan² A बराबर होता है sin² A बटा cos²। यानी ये आपका एक पार्ट जो है RHS कहिए या जो सिद्ध करना है वो आपका आ गया है। अब हम लोग देखेंगे इस पार्ट को हम लोग हल कर चुके हैं, तो अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से इसको हम काट देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग 1 - tan A बटा 1 - cot A का होल स्क्वायर बराबर करेंगे tan² A के बराबर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए शॉर्ट कटिंग के जरिए। देखिए अब हम लोग को ये वाला पार्ट खत्म हो गया, इसको हल करते हैं। देखिए ये आपका सेकेंड पार्ट का ये सेकेंड वाला 1 - tan A बटा 1 - cot का होल स्क्वायर है, बराबर करना है tan² A के बराबर। इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए पहले हम लोग tan A को हम लोग चेंज करेंगे और cot A को भी चेंज करेंगे, तो क्या हो सकता है 1 - tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin थीटा sin बटा cos, तो sin A बटा cos A लिख सकते हैं बटा 1 - cot A को क्या लिख सकते हैं cot थीटा बराबर cos बटा sin, यानी tan का उल्टा cos A बटा sin A। देखिए अब हम लोग इसका बट्टा प्रयोग करते हैं, इसमें एक लगा देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, सुविधा होगा। cos A से भाग देंगे cos A में तो 1 आएगा, और कितना आएगा cos A है ना, 1 से भाग देंगे तो cos सीधा आ जाएगा, और cos A को 1 में गुना करेंगे तो cos A आ जाएगा, माइनस cos A से cos A में तो 1 और 1 में sin से तो sin A हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा ऊपर का खत्म हो गया, नीचे हल करते हैं। लघुत्तम लेते हैं sin A, उसके बाद क्या करना है 1 से भाग करना है sin में तो sin ही रह जाएगा, sin में 1 से गुना करेंगे तो sin ही रहेगा, sin ही लिख देंगे, माइनस sin से भाग करेंगे sin में तो 1 में cos A से गुना करेंगे तो cos A रह जाएगा। ये मेरा इतना रह जाएगा। अब क्या करेंगे ऊपर वाले को नीचे के साथ गुना करेंगे, यानी पहला को चौथे के साथ, दूसरा को तीसरे के साथ। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं तो क्या होता है, तो sin A और क्या करना है ऊपर वाले के साथ तो cos A माइनस sin A लिख सकते हैं, दूसरा को तीसरे के साथ यानी cos A sin A माइनस cos A लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर cos A है और नीचे है आपका cos माइनस में है, तो इसको एक जैसा करने के लिए हम लोग माइनस यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, या माइनस को हम लोग बाहर करेंगे तो चिन्ह अंदर का बदल जाएगा। तो देखिए क्या होता है sin A अब देखिए sin A है, यहाँ लिखते हैं sin A इंटू cos A माइनस sin A, नीचे में लिखते हैं cos A है इंटू है तो इंटू यानी माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस यानी माइनस वाला प्लस में, तो cos A माइनस sin A हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है, तो ये आपका
पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करना है, यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कटाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए, नीचे में आपका -1 है, ये बचा हुआ 1 माइनस से गुना करेंगे तो ये आपका माइनस ही हो जाएगा पूरा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, तो ये आपका साइन ए बटा कॉस ए को हम लोग माइनस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग यदि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, केवल क्या बच साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। यही हम लोगों को क्या करना था, प्राप्त करना था। यानी इसका भी RHS का ये, यदि इसको हम लोग LHS मानते हैं, इसको ये मेरा RHS, यानी 2 पार्ट में क्वेश्चन बना है। पहला पार्ट में हम लोग भी प्राप्त कर लिए हैं और दूसरा पार्ट से भी हम लोग tan स्क्वायर ए प्राप्त कर लिए हैं। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का RHS हो गया। तो यदि इसको LHS मानिएगा सेकेंड पार्ट का, ये आपका आ गया है। और इस प्रकार से हम लोग 8.4 के इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं 5 नंबर का ये अंतिम क्वेश्चन। इस प्रकार से मेरा 8.4 के सभी क्वेश्चन का हल हम लोग 3 पार्ट में हम लोग किए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी से संबंधित जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो 9.1 है, उसको हम लोग हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।